मुख्यमंत्री तो है ना, गहलोत साहब ही बनना चाहिए। बताऊं क्यों? कारण ये है, गहलोत साहब सही है, अच्छे इंसान है और अच्छे काम करते हैं, और जादूगर है वो, कांग्रेस के जादूगर है। माहौल में तो यही है कि बीजेपी आनी चाहिए अब की बार कंपलसरी में। तो गहलोत साहब ने फ्री होल्ड पट्टा देने की करी, कितने लोगों को पट्टे मिले ये बताइए आप मेरे को। आप तो एक तो धुआं पी के हमारे मुंह पे छोड़े जा रहे हैं और इधर से हमको कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, तो आप ही बोल लो। तो धुआं काय पीने से क्या मिलता है? भाई साहब, बताओ, सिगरेट ये पीने से क्या मिल जाएगा आपको? भाई साहब और नहीं चाला तो देश भी कौन चाले। तो ये सिगरेट पीने से आपको देश संभल जाएगा? संभाल रहे हैं जहाँ कर रहे हैं कहीं जहाँ। ये मानसिकता है यहाँ के लोगों को, देख लीजिए। और सिगरेट पी रहे हैं और फूक रहे हैं हमारे मुंह पे, और हम ही को कह रहे हैं कि चुप हो जाओ। माहौल बीजेपी का माहौल चल रहा है हमारी तरफ तो। बिल्कुल। क्या बीजेपी का माहौल चल रहा है? बीजेपी जाएगी। जाएगी? कहाँ जाएगी? आएगी, बीजेपी आएगी। आएगी। तो नाराजगी है गहलोत साहब? 101%। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी अभी जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में है और आज यहां के इस विधानसभा के लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति किस करवट बैठने जा रही है, क्योंकि राजस्थान का विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। राजस्थान में यह कयास लगाया जा रहा है कि, और कहा भी जाता है, और राजस्थान का ये इतिहास भी रहा है, एक बार जिस राजनीतिक दल को मौका मिल जाता है दोबारा उस राजनीतिक दल को मौका नहीं मिलता है। तो हम इसी को जानने और समझने की कोशिश करने के लिए क्षेत्र में निकले हुए आम जनता से, जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं राजनीति को लेकर, और क्या इनका विचार है, क्या इनके ज़मीनी मुद्दे हैं, क्या कुछ है, जरा एक एक करके इन सब से हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। राजस्थान की पूरी राजनीति आपको यहाँ से हम बताने की कोशिश करें। खासकर आपके क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव है। हाँ है ना। कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल पहले बताइए दर्शकों। माहौल बीजेपी का माहौल चल रहा है हमारी तरफ तो। बिल्कुल। क्या बीजेपी का माहौल चल रहा है? बीजेपी जाएगी। जाएगी? कहाँ जाएगी? आएगी, बीजेपी आएगी। आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? ऐसा बीजेपी ने क्या किया? वो मोदी के चक्कर में आ रही है ना। मोदी के चक्कर? हाँ। मोदी का स्टेट पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? राजस्थान से मोदी का क्या लेना देना? वो केंद्र में मोदी है तो मतलब केंद्र में तो बढ़िया है ना। राजस्थान में ऐसा, राजस्थान में भी आना चाहिए मोदी। क्यों? मैं ये तो पूछ रहा हूँ क्यों आना चाहिए। अच्छा चलिए मोदी की हम बात करते हैं। मोदी ने क्या ऐसा काम किया जो आपको लग रहा है कि नहीं, मोदी को एक बार मौका मिलना चाहिए? एक बार नहीं, बार बार मोदी को मौका मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? काम ऐसा ही कर रहा है मतलब। चलिए मोदी जी का हमको 2-4 काम बताइए दर्शकों को। काम तो ऐसे हो रहे हैं मोदी जी के जो है सोचने में कहने में नहीं आते हैं। जैसे कि सारे ही काम हो रहे हैं। मतलब पहले 50 साल से कांग्रेस, 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है, उसने क्या कर दिया? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। केंद्र से रुपया आता है तो जब आदमी के पास में पहुंचता है तो 54 15-20 पैसे पहुंचते हैं, बाकी के सब दल्ले बल्ले खा जाते हैं। और अब डायरेक्ट मतलब बेनिफिट उसी को हो रहा है जिसके पास में आ रहे हैं उसी को। ऐसे इन्होंने तो कहा कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, इन्होंने तो 80 साल का जिक्र कर दिया। हम आपके क्षेत्र की बात करना चाहते हैं। आपके क्षेत्र में पिछले बार भी शायद बीजेपी से विधायक थे, इस बार भी बीजेपी के द्वारा टिकट दिया, कांग्रेस की भी हर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। क्या आप लोगों की तरफ क्या लग रहा है? वो सड़क की हालत मुझे देख के तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ काम हुआ। जरा पीछे की तस्वीर दिखाइए, एक बार पीछे घुमा के कैमरा पीछे करके पीछे की तस्वीर दिखाइए, इस सड़क की हालत दिखाइए जरा। ये विधानसभा, ये हाईवे की बगल की सड़कें हैं और इस सड़कें में इस प्रकार की गंदगी यहाँ पे, और पीछे की भी दिखाइए किस प्रकार से ये यहाँ पे हुआ है। कांग्रेस अशोक गहलोत साहब की सरकार थी। आप लोग इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल में तो यही है कि बीजेपी आनी चाहिए अब की बार कंपलसरी में। तो गहलोत साहब ने फ्री होल्ड पट्टा देने की करी, कितने लोगों को पट्टे मिले ये बताइए आप मेरे को। कितने लोगों को पट्टे? को नहीं मिले? बिल्कुल नहीं मिले हैं। तो किसको मिला फिर? सरकार जो डाटा पेश करती है किसको मिला? यहाँ के पहले बात, सबसे बड़ी बात है कि जो पार्षद है वो फर्जी लिपापोती में मिले हुए हैं। पार्षदों का बिल्कुल उनको फ्री होल्ड, जबकि फ्री होल्ड पट्टा देने का था तो फ्री होल्ड पट्टे क्यों नहीं मिले? जो वर्षों से काबिज है, आज सालों से उनके मकानों के पट्टे क्यों नहीं मिले उनको? क्यों नहीं मिले आज तक? तो नाराजगी है गहलोत साहब? 101%। गहलोत साहब पे एक आरोप लगता है कि गहलोत साहब के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। खासतौर पे राजस्थान की जब भी बात आती है, दिल्ली में हम लोग बैठते हैं, दिल्ली में जब भी राजस्थान के आपके क्षेत्र की जिक्र होती है तो वहाँ एक ही चीज़ कहा जाता है कि राजस्थान में महिलाएं, बहु बेटियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है।
हर दिन अखबार के सुर्खियों में एक लाइन ऐसा रहता है जो आपको देखने और सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम किस परिवेश में हैं और आज जिस परिवेश में जी रहे हैं, आज भले हम आप सभी अपने आप को पुरुष प्रधान समाज की बात करते हैं, हम कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं, लेकिन उसी इतने 2000 ईस्वी में 2024 आने वाला है, लेकिन आज भी हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस तो नहीं है वैसा। क्यों नहीं है महिलाएं सुरक्षित? क्योंकि उनको आज़ादी नहीं मिलती उनकी, आज के राजनीति के अंदर उनका अस्तित्व से उतना हो नहीं पाता ना जितना वो चाहती है। हाल में लेडीज पार्षद कर बना देते हैं, लेकिन पार्षदों के अंदर उनकी नहीं चलती है, उनके पति की चलती है उनकी। भाई पीछे वो एक चीज और हमको समझाइए, ये खाली एक राजनीति मोहरा बना के रहते हैं, रबड़ स्टाम्प बन के रह जाते हैं वो लोग। महिलाएं रबर स्टाम्प बन के जाती, बस और क्या होता है इसके अंदर, रबड़ स्टाम्प भी है। तो आप लोग चाहते हैं कि महिलाओं को राजनीति में मौका मिलना चाहिए? उनको पर्सनली काम खुद के होने चाहिए ना, उनको राजनीति में उनको जब पार्षद लेडीज बना दिया तो फिर रास्ते से आदमी को लेना देना क्या मतलब का, आप खुद बताओ। बिल्कुल सही है भाई। एक चीज और हमको समझाइए, ये रेप बलात्कार की जो घटनाएं राजस्थान में होती है, जिसको लेके अखबार की सुर्खियों में लिखा जाता है और टीवी के हेडलाइन में भी कहा जाता है, उसके बाद नहीं आपसे हम पहले बात करते हैं ना, तो वो जब होता है तो उस पर सरकार के द्वारा या फिर आसपास के पुलिस के प्रशासन के द्वारा क्या कुछ रुख रहता है, क्या कार्रवाई की जाती है, कुछ कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है? कुछ कार्रवाई होती है? ये देखो सर, ऐसा है कि कार्रवाई तो होती है, गहलोत सरकार गलत नहीं है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, और जो गहलोत सरकार ने किया है ना, गहलोत साहब आप कह रहे हैं कि गहलोत साहब बढ़िया आदमी है, हम मान लेते हैं गहलोत साहब बढ़िया आदमी है। गहलोत एक नीति के अंदर सबसे बढ़िया आदमी है। नहीं, राजनीति के अंदर तो ठीक है, लेकिन डाटा जो आता है राजस्थान का बलात्कार के हों, मानते हैं कि नहीं बलात्कार आपके क्षेत्र में होता है या नहीं होता? देखो आजकल कहाँ नहीं होता, हर जगह देख लो आप, दिल्ली देख लो, यूपी देख लो, बिहार देख लो, कहीं भी देख लो। तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? कार्रवाई तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। होता क्यों नहीं? होता यूँ नहीं है कि कुछ मान लो या तो फिर कोई पुलिस प्रशासन की कमी हो या फिर कोई, यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, इस बात को आप मान रहे हैं ना कि पुलिस प्रशासन की के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 1% भी 1% भी नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मुख्यमंत्री तो है ना गहलोत साहब ही बनना चाहिए। बताऊं क्यों? कारण ये है गहलोत साहब सही है, अच्छे इंसान है और अच्छे काम करते हैं, और जादूगर है, वो कांग्रेस के जादूगर है। राहुल गांधी क्या है फिर कांग्रेस के? वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे हम 2024 में। बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी भी सही है। मोदी जी जब सही हैं तो फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? ये जरा लॉजिक समझाइए। बनते हैं, देखो सरकार है ना कांग्रेस ही, हमें तो मैं कांग्रेस में दूंगा भाई साहब। कांग्रेस में देंगे आप? देखो मेरी बात सुनो, बात ये है कि प्रधानमंत्री तो ऐसा होना चाहिए, मोदी जैसा ही। मैं तो ये जानता हूँ मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो फिर मोदी भी तो चुनाव लड़ेंगे ना, मोदी को मौका दीजिए। मेरी बात सुनो, राजस्थान में तो गहलोत सरकार ही आना चाहिए। मतलब केंद्र में मोदी होना चाहिए और राजस्थान में गहलोत होना चाहिए। गहलोत राजस्थान में होना चाहिए और केंद्र में मोदी जी बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना आएगा, ना आया ना आएगा। खुश हैं गहलोत साहब से? बिल्कुल नहीं, नाराजगी है आपके सामने चाचा में, नाराजगी है। अरे नाराज है चाचा। दोनों मतलब कांग्रेस का शो गहलोत भी नहीं आना चाहिए और वसुंधरा भी नहीं आनी चाहिए, तीसरा कोई बैठना चाहिए। कौन आना चाहिए फिर? कौन आना चाहिए? तीसरा बैठना चाहिए। कौन? गहलोत साहब को आपके हिसाब से कोई तो एक चेहरा होगा ना बीजेपी? मेरे हिसाब से 3 कैंडिडेट है उसमें बीजेपी के अंदर। बालकनाथ फर्स्ट, दिया कुमारी सेकंड, राज्यवर्धन राठौड़ थर्ड नंबर। दिया कुमारी को टिकट दिया गया, अभी मेरे को भी पता है। दिया कुमारी को देंगे हम तो वोट, है ना, पर मेरे को तो दिया कुमारी को देंगे हम तो। अब जयपुर से आज खड़ी हुई है, बहुत सवाई माधोपुर से खड़ी होती थी। गहलोत साहब ही बनेंगे मुख्यमंत्री, तो गहलोत साहब ही बनेंगे राजस्थान के। तो आइए जरा इधर, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप इधर आइए, इधर आइए। आपके क्षेत्र में तो चुनाव है। हाँ जी, कैसे देख रहे हैं? अच्छा है, बस कांग्रेस को देंगे। क्यों कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस ने क्या काम किया, जरा बताइए दर्शकों को। हर कौम को लेके चलती है, गरीब की कांग्रेस ही है, बाकी कोई सरकार नहीं है। हर कौम को कांग्रेस ही एक किसी सरकार है कि हर
कौम को लेके साथ चलने वाली है। बीजेपी हर कौम को साथ लेके नहीं चलती है। अब देख लो ना बीजेपी में क्या हो रहा है, वो हो गया बाद में। आज तक कांग्रेस की सरकार थी, पहले कभी भाव देखा क्या आपने? अभी देख लो ना आप, वो बात करिए हमसे, क्या कह रहे हैं? फिर यही बात, क्यों नहीं बोलेंगे आप राजस्थान की जनता नहीं है? आप कैमरा पे कहिए हम राजस्थान की जनता नहीं है। सब बढ़िया है, जो बीजेपी भी बढ़िया है, कांग्रेस। क्या कह रहे हैं आप कहाँ पे? मोदी एक नंबर है, सबसे बढ़िया इस टाइम फिलहाल पे। कैसे मोदी बढ़िया है वो भी बताइए। हाँ? कैसे बढ़िया है मोदी? बढ़िया है, नोट बंद कर दिया, सब बढ़िया हो गया, काम बढ़िया चल रहा है, धंधा पानी सबका बढ़िया। गहलोत साहब बढ़िया नहीं है? बढ़िया भी है, वो भी बढ़िया, पर उससे बढ़िया और आदमी आगे। किसको इस बार वोट कर रहे हैं? विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री बनेंगे गहलोत साहब या फिर कोई और बनेंगे? और कोई बनेगा अब तो? गहलोत साहब नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। बता रहा गहलोत आना है, बाद में मोदी को भी लाना है, फिर टक्कर का दो जदी तो टक्कर हो जो और होगा ये पहले। क्योंकि कानून के अंदर राजनीति हस्तक्षेप होगा जब तक कानून बिल्कुल साफ होना चाहिए। इस मामले में भैया का कहना बिल्कुल सही है इस मामले। लेकिन इस बार इसी कुछ चीजें हैं जो अशोक गहलोत साहब से आप लोग की नाराज। आपके कुछ नहीं हो सकता उनसे, गहलोत साहब से कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता उनसे। इस बार वापसी नहीं हो सकती। मंत्री जो लिप्तता निकलती नहीं आएंगे क्योंकि इनके जो मंत्रिमंडल बनता है ना वो स्पष्ट नहीं होता है ना। भ्रष्ट है मंत्रिमंडल, कुल 101%। गहलोत साहब का मंत्रिमंडल भ्रष्ट है। मैं तो कह ही नहीं सकता गहलोत साहब का मंत्रिमंडल भ्रष्ट है। भ्रष्ट है ही नहीं तो मैं कैसे बोल दूँ यार? उन्होंने बहुत सारे काम किए। आप लोग शराब का पीते हैं? हाँ? शराब का हम पीते ही नहीं भैया, पीते ही नहीं हम। आप कितना पीते हैं वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, इसलिए अब उस मुद्दा को छोड़िए। लेकिन गहलोत सरकार से काफ़ी लोगों को नाराज़गी है इस बात। आप तो एक तो धुआं पी के हमारे मुंह पे छोड़े जा रहे हैं और इधर से हमको कह रहे हैं नहीं, तो आप ही बोल लो। तो धुआं पीने से क्या मिलता है? भाई साहब, तो बताओ, सिगरेट ये पीने से क्या मिल जाएगा आपको? भाई साहब और नहीं चाला तो देश भी कौन चाले। तो ये सिगरेट पीने से आपको देश संभल जाएगा? संभाल रहे हैं, जहाँ कर रहे हैं जहाँ। ये मानसिकता है यहाँ के लोगों को, देख लीजिए। और सिगरेट पी रहे हैं और फूक रहे हैं हमारे मुंह पे और हम ही को कह रहे हैं कि चुप हो जाओ। क्या मैं बोलूँ यार? किस क्षेत्र में नशे के ज्यादा लोग हैं, नशा बिल्कुल है भाई साहब, बिल्कुल है। घर घर में तो यहाँ पे दारू बिकती यहाँ है। पे तो मैं गारंटी के साथ कहना, जितने लोग बैठे हैं 3-4 लोग शराब के नशे में। उनका काम यही है कि सुबह उठना और फिर उसी से दिनचर्या चालू करना, कुल्ला ही उसी से करते हैं। ये राजस्थान की ये हकीकत है और मैं अन्य विधानसभा में भी यहाँ से निकलता हूँ, फिर वहाँ से भी जाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उस विधानसभा का क्या हाल है। इस विधानसभा का ये हाल था। आप क्या सोचते हैं इस तमाम वीडियो पे, इस तमाम बातचीत पे, और आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा। और